प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी जेल प्ररी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और अंतिम में कमेंट कीजिएगा कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में रहने वाले हैं। तो फटाफट आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा, या फिर दोस्तों एमपी क्लासेज झुंझुनू नाम से सर्च कर लीजिएगा। हम बात करें आज की क्लास, फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, मंजिल को झुका देंगे। मात्र एक दिन का समय आपके पास अब शेष रहा, क्योंकि आपकी एग्जाम कल कंडक्ट होने वाली है। किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? गोगा जी की पूजा कब की जाती है? आश्विन शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल नवमी, श्रावण शुक्ल हम बात करें कृष्ण नवमी, या भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो एक नंबर का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, फटाफट आपको बता देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, ध्यान में आपको जरूर रखना है। राइट आंसर हो जाएगा भाद्र कृष्ण नवमी को क्या की जाती है, लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह पर बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें आपके वीटी कृष्णामचारी किस राज्य के दीवाने थे, या फिर हम बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर कर लीजिएगा आपका, मतलब कि थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। दीवान थे, कौन से राज्य के दीवान थे? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर के दीवान थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पर्वतीय क्षेत्र का कौन सा गीत नहीं है, फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमें यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका पटेलिया आपका पर्वतीय क्षेत्र का गीत है, लालर भी है, बींछिया भी है, परंतु कुरंजा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। कुरंजा कहाँ का है? कुरंजा तो दोस्तों आपका ध्यान में रखना है मारवाड़ का है ना। स्वतंत्रता के समय राज्य में कुल कितने ठिकाने थे? कितने ठिकाने थे? तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। 3 ठिकाने थे। आपकी 19 रियासतें थी, 3 आपके ठिकाने थे और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था। मतलब कि 19 3 1 जो है वही आपको ध्यान में जरूर रखना है। अमेरिकी कपास राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? अमेरिकी जो कपास है वह तो दोस्तों आपका श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट हम क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, क्योंकि मात्र एक दिन का समय बचा है, 24 घंटे का समय भी नहीं है दोस्तों। भूरे खान की मज़ार कहाँ स्थित है? तारागढ़, सुजानगढ़, हम बात करें दोस्तों मेहरानगढ़ या सोनारगढ़। तो 6 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर आपकी भूरे खान की मज़ार स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 6 नंबर के अंदर वह बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन साधुओं का कास्ट पात्र क्या कहलाता है? जैन साधु जो होते हैं उनका कास्ट जो पात्र होता है वह दोस्तों पात्रों कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटड़ा वेशभूषा के दौरान हम बात करें, मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोटड़ा कौन सी वेशभूषा है दोस्तों? पगड़ी है, ओढ़नी है, लहंगा है, चुनड़ी है? मोटड़ा, मोटड़ा क्या है? मोटड़ा तो एक पगड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है? जी हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के जो मध्य आपकी सीमा कौन बनाती है, कौन सी नदी बनाती है? चंबल, माही, सोम या जखम? ये तो आपकी माही नदी तो बनाती है, माही नदी बनाती है, ध्यान में रखिएगा। ये दक्षिण से प्रवेश करती है राजस्थान में और दक्षिण से ही आपकी बाहर निकल जाती है, और ये आपकी राजस्थान के अंदर 176 किलोमीटर बहती है। और हम बात करें डूंगरपुर के अंदर दोस्तों आपका, हम बात करें सोम, माही और आपके जाखम तीनों नदियों का संगम बढ़ता है, और वहाँ पर दोस्तों आपके बेणेश्वर धाम का आयोजन, मतलब कि वहाँ पर बेणेश्वर मेले का आयोजन वहाँ पर किया जाता है। बेणेश्वर जो आपका मेला है वह दोस्तों आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। संविधान के किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? राजभाषाओं को कौन सी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 8वीं, 7वीं, 9वीं या 5वीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें, रसिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? रसिया जो लोकगीत है वह भरतपुर और धौलपुर जिलों में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? झालरापाटन के अंदर आपके नवलखा जो दुर्ग था उसकी नींव किसने रखी? जालिम सिंह, रतन सिंह, पृथ्वी सिंह, मदन सिंह है? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पृथ्वी सिंह के द्वारा रखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। राजस्थान में मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? मालवी बोली कहाँ पर बोली जाती है? अरे फटाफट बताओ। मालवी बोली तो झालावाड़, कोटा एवं प्रतापगढ़ के अंदर बोली जाती है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन किस, हम बात करें किस जिले में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और ये आपका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका करौली। करौली जिले के अंदर आपके महाशिवरात्रि जो पशु मेले का आयोजन है वह किया जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मेला पशु मेला नहीं है? तो महाशिवरात्रि जो है आपका पशु मेला है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, कायलाना झील कहाँ स्थित है? कायलाना झील कहाँ पर? अरे अभी अभी मैंने आपको बताया था। आपका करेक्ट आंसर जो है, मतलब कि जो आपकी पीछे की जो क्लास थी उसके अंदर हमने चर्चा भी की थी। कायलाना झील तो आपकी जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जखराना बकरियां राजस्थान के किस जिले में से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, जखराना बकरियां कहाँ से संबंधित है? जोधपुर, अलवर, बीकानेर या कोटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर। जी हाँ दोस्तों, आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा अलवर से संबंधित है जखराना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। गोगा जी के थान जो है वह आपके किस वृक्ष के नीचे बने हुए होते हैं? जी हाँ दोस्तों, गोगा जी के थान जो है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग है? मालवा के पठार का भाग है। मालवा के पठार का जो भाग है कौन सा आपका भौतिक विभाग है? फटाफट बता दीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठार जो है उसी को वह दोस्तों आपका मालवा के पठार का भाग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना हम बात करें किस स्थान पर की गई थी? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या नागौर? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जोधपुर के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर भी जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपकी जेल पढ़ाई के तुरंत बाद जो है आपकी राजस्थान पुलिस की आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। डेडिकेट होकर तैयारी करना है इसी प्रकार से, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्वार की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है? ग्वार की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है? फटाफट बताओ। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या अलवर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वार की जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी मंडी है वह आपके जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? उत्तर भारत का आपका सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला अजमेर, अलवर, सीकर या कोटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा, आपका अजमेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हम राइट आंसर लगाने वाले हैं। हम सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज़ आपकी हो गई मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। मात्र एक दिन का समय आपके पास अब शेष रहा है। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से आपको पेपर कर कर आना है। अपने दोस्तों कब जो आपकी हम बात करें जो आपकी काबिलियत है उसके ऊपर आपको ज़रूर विश्वास रखना है, अपने तैयारी के ऊपर विश्वास ज़रूर रखिएगा। मेवाड़ का प्रसिद्ध श्री एकलिंग जी का जो मंदिर है वह उदयपुर में कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दिया गया है। ऐसा पूछा जा सकता है कि एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है, इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था, आपको पूछा जा सकता है। और ये आपका उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर भी हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि कैलाशपुरी के अंदर आपका एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें आपका इसका जो निर्माण कार्य है वह राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? मैग्नीज जो है सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। गणगौर का त्यौहार किस अवसर पर आता है? गणगौर का जो त्यौहार है वह कब आता है? तो आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चैत्र महीने के अंदर आता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गणगौर का त्यौहार चैत्र महीने में आता है। किस लोक देवी को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है, ध्यान में रखना है। करणी माता, स्वांग्या माता, जीण माता या तनोट माता? करेक्ट आंसर हो जाएगा जीण माता। जी हाँ, तो जीण माता जो है उनको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। और दोस्तों राजस्थान के अंदर हम बात करें आपके देवी और देवताओं में सबसे जो बड़ा लोकगीत है, आपका जो गीत है वह आपके जीण माता का ही है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर जिले के अंदर स्थित है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आपके चूरू जिले के घांगू आपके गाँव में हुआ था, ध्यान में आपको रखना है। राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? कौन से प्रकार के वन आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर बात की जा रही है? तो आपके रक्षित जो वृक्ष हैं, हम बात करें वन है, वही पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर
हो जाएगा। घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? घग्गर नदी का जो पाट है उसको क्या कहा जाता है? बांगर, झाली, स्तूप या नाली? तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है? जी हाँ, तो जनघनत्व कितना है फटाफट बता दीजिए। यहाँ पर लिंगानुपात तो नहीं पूछ रहा, लिंगानुपात तो 928 है, परंतु यहाँ पर जनघनत्व की बात की जा रही है, तो जनघनत्व जो है वह आपका 200 है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनघनत्व आपका दोस्तों जयपुर का है 595, आपको ध्यान में रखना है, और न्यूनतम जो है जैसलमेर का है मात्र 17, यही भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले कौन से है? अफीम का जो उत्पादन है वह कहाँ पर किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, अफीम का जो उत्पादन देखने को यहाँ पर मिलता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां तीनों जगह देखने को मिलता है, मतलब कि उपयुक्त से भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, निर्वाचित जो आपके मुख्यमंत्री थे आपके प्रथम राजस्थान के, वह कौन थे? टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या अशोक गहलोत? अशोक गहलोत तो नहीं थे, आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे वह आपके टीकाराम पालीवाल थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा, जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जो आपका चांदी का जो पात्र है वह आपका सिटी पैलेस के अंदर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिटी पैलेस कहाँ पर है फटाफट कमेंट कर दीजिए। बाण माता किस राजघराने से संबंधित है? बाण माता, जी हाँ दोस्तों, बाण माता की बात की जा रही है, तो दोस्तों ये तो आपके मेवाड़ जो आपका सिसोदिया जो आपका राजघराना है उससे संबंधित रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा मिलती है? हम बात करें दोस्तों आपकी जो गुजरात है उससे हम सबसे कम जो सीमा है 89 किलोमीटर वह साझा करता है राजस्थान, और सर्वाधिक जो है वह आपके मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है 1600 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य सूचना आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? राज्य सूचना आयोग का कार्यालय जो है वह आपका कहाँ पर है? ध्यान में रखिएगा, जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बटनेर का दुर्ग किस नदी के किनारे है? बटनेर का दुर्ग जो है मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि बटनेर का जो दुर्ग है वह आपकी घग्गर बोल सकते हो, आपकी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम मिलता है वह आपका सरस्वती नदी मिलता है। सुपारी महल और जोगी महल किस दुर्ग में स्थित है? सुपारी महल और जो जोगी महल है वह तो दोस्तों आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। पदमला तालाब भी यहाँ पर देखने को मिलता है, नवलखा दरवाजा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रथम जो आपका जौहर है, हम बात करें आपका जल जौहर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रथम जो आपका साका है 1301 ईस्वी के अंदर वह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, आपको ध्यान में रखना है। बिजुलाई के महल किस दुर्ग में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बिजुलाई के जो महल है वह कहाँ पर है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर। तो 37 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जोधपुर के अंदर आपके बिजुलाई के महल स्थित है। जी हाँ दोस्तों, 37 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाकर रखना है। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? जी हाँ तो मेहाजी जो मांगलिया थे उनके घोड़े का नाम क्या था? 38 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, किरीट काबरा नाम था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अग्नि से स्नान करने वाली देवी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आवरी माता, इडाणा माता, सुनानी माता या आमजा माता? 39 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आपकी जो इडानी माता है उन्हीं को क्या कहा जाता है? अग्नि से स्नान करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है या पूजा जाता है, कहा जाता है। वागड़ की मीरा तो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तारकिन का उर्स नागौर में किस दरगाह में आयोजित होता है? तारकिन का उर्स का आयोजन कहाँ पर होता है? नागौर में। नागौर में कहाँ पर होता है? हम बात करें दोस्तों आपके आपके मतलब कि किस माह में आयोजित होता है? नागौर में तो होता है तारकिन का उर्स। आपका आयोजन कौन से माह में होता है? तो ध्यान में रखिएगा, मुहर्रम के महीने में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। किस स्थान पर ग्रीष्म महोत्सव आयोजित किया जाता है? ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? ग्रीष्म महोत्सव बोल सकते हो, शीत महोत्सव बोल सकते हो, माउंट आबू सिरोही के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे वर्दी दिलाएगी। मात्र एक दिन का समय बचा है, पढ़ लीजिए। अभी तक आपने तैयारी नहीं किया है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर नहीं होगा, परंतु आपने बढ़िया तरीके से तैयारी कर रखी है तो रिवाइज आपने कर रखा है तो आपका 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? तो चंपानेर की संधि जो देखने को मिलती है वह गुजरात
गुजरात और मालवा के मध्य देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। रानी सूर्य कंवर की जो प्रतिमा है, प्रतिमा छतरी जो है वह कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, जोधपुर या सीकर? 44 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर स्थित आपकी रानी सूर्य कंवर की प्रसिद्ध छतरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मंदाकिनी कुंड है? मंदाकिनी कुंड कहाँ पर है रे? फटाफट बताओ। मंदाकिनी कुंड की बात की जा रही है तो अचलगढ़ के अंदर स्थित है आपका मंदाकिनी कुंड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? लोक देवता जो मल्लिनाथ जी का मंदिर है वह तो आपका दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। जी हाँ, तो तिलवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे रे? फटाफट बताओ। हम बात करें गुणभद्र थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल दलहनी है? जी हाँ, तो दलहनी फसल इनमें से कौन सी है? बाजरा, मक्का, ज्वार या अरहर? तो आपकी दलहनी जो फसल है वह तो आपकी अरहर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आकार चिलम के समान होता है? पुंगी, शहनाई, भूंगल या आपकी खंजरी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ध्यान में रखिएगा, आपकी शहनाई का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राइट आंसर फटाफट बता दीजिए। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, वर्दी पाना आपकी खुशी है तो दोस्तों लोग कहते होंगे कि वर्दी आप नहीं पा सकते, तो वर्दी पाना है 2025 के अंदर, तो आपको तैयारी में जुटे रहना होगा क्योंकि जो आपके 803 जो होनहार बच्चे हैं उनका सिलेक्शन जेल प्रहरी में हो जाएगा और 9000 हम बात करें 617 पदों के ऊपर राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, उन बच्चों का वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी करने वालों के लिए दोस्तों 2025 जो साल है वह सुनहरा अवसर के रूप में आपके निखार कर लेकर आया है, तो तैयारी में आपको जुटे रहना है। अंतिम क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? किशनगढ़ जो शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वह तो निहाल चंद था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।